बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स का मार्क अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुका हूं और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो मैं शायद यूट्यूब कब का छोड़ के चला गया होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ से कुछ गेन किया, जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को इसी तरह ही सपोर्ट किया। तो मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और आप लोगों की सपोर्ट से ही ये चैनल चला है और फ्यूचर में भी आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। और मेरी जो दूसरी बात मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं इस वीडियो के स्टार्ट में, कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ के बैक कर रही होती है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि KSE 100 इंडेक्स में अगर फ्लक्चुएशन आ रही है वो कौन सी न्यूज़ की वजह से आ रही है, मैं आप लोगों को एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन का आर्टिकल या कोई भी जो न्यूज़ का आर्टिकल होता है आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को टाइमली न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और आप लोग स्किलफुल बन सकें, आप लोगों के पास ये स्किल आए कि किस तरह से बेहतर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है फ्यूचर में KSE 100 इंडेक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी स्टॉक में आप लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट की है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर का अल्हम्दुलिल्लाह मार्क क्रॉस कर चुका हूँ। अगर मैं आप लोगों को पास्ट का बताऊँ, जिस टाइम मैंने ये चैनल बनाया था तब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं कभी भी 1000 का सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर सकूँगा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों की सपोर्ट आई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि अचीवमेंट होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई अचीवमेंट होती है। तो मेरी जिस टाइम ये अचीवमेंट क्रॉस हुई है, 1000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी खुशी हुई थी उस टाइम। तो फिर उसके बाद जी आज मैं आप लोगों को मज़ीद ये बताऊँगा कि कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फेवरेट हो सकते हैं, जहाँ से आप लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है और आप लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में 136 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स गिरा है और 0.34% की कमी आई है KSE 100 इंडेक्स में। और मैं जैसा कि प्रीवियसली वीडियोस में जो मेरी नियर पास की वीडियोस हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि KSE 100 इंडेक्स काफ़ी ऊपर जा सकता है। इसकी भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजह हैं कि जिनकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन मजीद डिस्कशन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए कि मेरी वीडियोस कैसी आप लोगों को लग रही हैं। फिर उसके बाद जी आज जैसा कि 136 पॉइंट्स की करेक्शन आई है मार्केट में, KSE 100 इंडेक्स नीचे गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मार्केट वॉच में सबसे पहले आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोस में मार्केट वॉच दिखाता होता हूं, इसका भी लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। फिर फर्दर जो सेक्टर्स के सेक्टर वाइज आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, उनका लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर इन लिंक्स को ओपन करके इनको जरूर पढ़िएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट वॉच है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, तो उन्होंने यही शो किया है, जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यही अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं कि आज इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो लेकिन मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग जिस टाइम मार्केट दोबारा ओपन होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप लोग देखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा सकता है। आज भी अगर बात की जाए तो जिस टाइम मार्केट ओपन हुई थी तो 40,500 के मार्क को टच करने के बाद मार्केट वापस नीचे आई है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सिस्टमैटिक रिस्क में आप लोगों को बताता होता हूं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब भी किसी कंट्री के अच्छे होते हैं तो या बेहतरी की तरफ चलते हैं, या फ्यूचर में इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज मिलने वाली है, आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं KSE 100 इंडेक्स से। स्टॉक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वहां से आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो ब्रीफ से पहले समरी देखते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से मैं आप लोगों को सेक्टर वाइज चीजें बताता हूं। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है मैपल लीफ से रिलेटेड। जिस तरह कि मेरी कल वीडियोस आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड डिस्कस की थी। मजीद आप लोगों के साथ आज इंशाल्लाह थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 402
402 यानी कि 402 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 197 ऐसी कंपनीज थी जिनकी शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, 188 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा गया और 17 ऐसी कंपनीज थी जिनकी शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। तो ये आज की मोटी सी समरी आप लोग समझ लें और 40,029 तक पहुंच चुका है KSE 100 इंडेक्स। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है मेरी तरफ से कि आने वाले दिनों में KSE 100 इंडेक्स इंक्रीज हो सकता है। अब चल के देखते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप लोग इन्वेस्ट करें और वहां पे आप लोग इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे है, इसका भी अगेन आप लोगों के साथ आर्टिकल शेयर कर दूंगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस वीक में भी उसमें इंक्रीज देखा गया, 4.73% का इंक्रीज आया है इसमें। तो फर्दर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू हो रहे होते हैं, मैं कोशिश होती है कि ये चीज़ें भी आप लोगों को साथ साथ बताता रहो कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो कितना ज्यादा कम या ज्यादा होता जा रहा है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी फिगर अनाउंस करती है तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं कि $567 मिलियन से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $12.54 बिलियन तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में, तो जिसकी वजह से ये चीज होती है मेन जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लेके आती है। जो ही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क कम होना स्टार्ट होता है, तो ये इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेके आता है, खींच के आता है। तो जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ऊपर जाता है इन अच्छी न्यूज़ की वजह से। फिर उसके बाद जी मैंने आप लोगों को ये टाइमली न्यूज़ भी दी थी, मैं आप लोगों के साथ टाइमली जो चीज़ें शेयर करता रहा हूँ वो आज ब्रीफ सा वो चीज़ देखते हैं। फिर जल्दी से चलते हैं जी मैपल लीफ की तरफ। सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है अगले आने वाले कुछ टाइम में। उसके बैक पे भी ये जो न्यूज़ है मैं आप लोगों के साथ टाइमली जो शेयर करता रहा हूं, उसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जो इन्वेस्टर्स है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जिस टाइम भी स्टार्ट होगा, इसकी वजह से जो सीमेंट की डिमांड है, स्टील की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो इस सेक्टर की कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैं रेवेन्यू डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद जो गेयरिंग रेशियो डिस्कस करता हूं। तो वो सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो मेरी वो जो 5-6 कंपनीज मैंने डिस्कस की हुई है जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग जाके देखिए। और अगर आप लोग न्यू हैं तो मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि मैं आने वाले दिनों में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे ही डिस्कस करता रहूंगा आप लोगों के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी, सब्सिडी दी थी उसने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अनाउंस भी किया था कि मैं हर वीक इससे रिलेटेड मीटिंग चेयर किया करूंगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को भी फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों को टाइमली भी बताता रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर और उसके बाद जो स्टील सेक्टर है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ सकता है। तो मैं अगले 1 से 2 महीने में देख रहा हूं कि अगर आप लोग इन सेक्टर्स को टारगेट करते हैं तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद जी जो दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी टाइमली बताया था जिस टाइम दयामर बादशाह डैम का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था। उस टाइम भी मैंने एक आप लोगों को क्लू दिया था कि इसकी वजह से सीमेंट सेक्टर और उसके बाद जो स्टील सेक्टर है बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लाइमलाइट में आ सकता है। तो पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप लोग डाटा उठा के देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो सीमेंट सेक्टर से और स्टील सेक्टर से इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा भला पैसा निकाला है। फिर उसके बाद जब आप लोग देखते हैं कि जब इसमें थोड़ा सा बूम आता है सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाती है इसमें। तो फर्दर अगर एक मजीद है आप लोगों के साथ न्यूज़ सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जुलाई 2020 में जो सीमेंट की सेल्स है वो इंक्रीज हुई है 38%। इट्स मीन कि जिसमें एक्सपोर्ट्स भी शामिल है और डोमेस्टिक सेल्स भी शामिल है, दोनों को मिला के 38% का इंक्रीज आया है। तो ये बहुत बड़ा जंप आया है। अगर कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर जुलाई के मंथ का, तो उसके मुकाबले में जो 38% का इंक्रीज आया है तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो इसकी वजह से भी अगर आप
आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है इन चीज़ों का। तो फंडामेंटल्स जिस समय बेहतर होते हैं तो इनकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जिस भी रिलेटेड न्यूज़ आती है, जिस भी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड सा सेक्टर है, मैं आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड भी टाइमली न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी फर्टिलाइजर सेक्टर ऊपर जा सकता है, जिसको बैक कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूरिया की डिमांड इंक्रीज हुई है जून के मंथ में, 81% का इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस सेक्टर्स में जितनी भी कंपनी है, फर्टिलाइजर सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं, वो आने वाले दिनों में उनके फंडामेंटल्स बेहतर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन इस सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, एक क्लू दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। तो ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, उसकी बैक पे कोई ना कोई न्यूज़ होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर, स्टील सेक्टर, फिर उसके बाद जो सीमेंट सेक्टर है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आप लोगों को टाइमली दी है, किस तरह से इंपैक्ट कर रही है सेक्टर वाइज। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को ऐसे फॉलो करते रहेंगे। फिर उसके बाद जी मैपल लीफ से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कल investing.com पे एक चार्ट कैंडल स्टिक दिखाई थी, जिससे रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी आप लोगों से कि ये मैपल लीफ का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन में जिस टाइम इसकी ओपनिंग हुई है तो वो 36.10 पे हुई है, तो जो इसकी क्लोजिंग हुई है 35.90 पे हुई है। तो 20 पैसे का डिक्रीज देखा गया, तो इतना बड़ा मैटर नहीं करता, इतना बड़ा डिक्रीज नहीं आया इस शेयर प्राइस में। तो इसमें कुछ करेक्शन हो रही है, लेकिन उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये शेयर प्राइस आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। आप लोगों ने अगर ये शेयर बाय किया हुआ है, ये एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस ही होती हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में आप लोगों को ये शेयर प्राइस आप लोगों को अच्छे भले प्रॉफिट्स दे सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन, अगेन मैं फैक्ट्स की तरफ आता हूं, आप लोग देखेंगे कि जिस टाइम ये 5 मिनट्स की कैंडल चार्ट्स आ रही हैं, ये 5 मिनट्स की आप लोगों के सामने, ये जो 5 मिनट की गैप से आप लोगों के सामने कैंडल स्टिक्स आ रही हैं। अगेन अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहता हूं कि जो ग्रीन वाली आप लोग कैंडल चार्ट देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, जिसकी वजह से इस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई थी। फिर उसके बाद जो आप लोग रेड बार्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में जो सप्लायर था बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई थी और सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। तो सप्लाई और डिमांड का ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आके जो जिस टाइम मार्केट एंड हुई है उस टाइम भी मार्केट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप लोग देख सकते हैं ये रेड बार में आ रहा है, हालांकि सेलिंग हुई है डे एंड पे। लेकिन अगर 10 मिनट पहले का, क्योंकि 5-5 मिनट की बार्स आ रही हैं, अगर लास्ट वाली बार को छोड़ के अगर आप 10 मिनट बार पे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी भली बाइंग देखी गई है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिप भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैपल लीफ का जो मेरी एज पर मेरी वर्किंग्स, वो कुछ भी हो सकती हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो मेरी वर्किंग्स हैं, जो मैपल लीफ अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है उसको होल्ड कीजिए और प्रॉफिट्स के साथ अगर आप लोग सेल करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को ये प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाएगा। तो आप लोग उस टाइम अगर सेल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे भले प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को उनसे समझ आ रही होगी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके आ रहा हूँ, जिस तरह से अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैं उसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सेक्टर वाइज न्यूज़, ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ ताकि आप लोग एडजस्ट कर जाए मार्केट के साथ और आप लोगों को चीज़ें समझ आए, फिर आप लोगों को एडवांस लेवल की तरफ लेके जाया जाए, जो कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसमें मैंने कल भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, फिर कैंडल स्टिक के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी मैं आप लोगों के साथ फर्दर वीडियोज़ में भी डिस्कस करता रहूँगा। तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।